अब हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड इट measures the amount of cash dividends distributed to equity shareholders relative to the market value per share। तो इसका मतलब क्या है डिविडेंड का? इसका मतलब है कि अगर किसी कंपनी ने साल भर जो कमाया, साल भर जितना भी मुनाफा कमाया, उसका कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स को दे दिया, तो दे दिया शेयर होल्डर्स को। यहाँ दिखा रहा है 9% पर शेयर होल्डर। देखिए पर शेयर 9% 0.9, मतलब 100। अब कई लोग इसी में धोखा खा जाते हैं। तो मतलब कि डिविडेंड है साल का, आपको इस कंपनी ने साल में इतना कमाया तो आपको इतना डिविडेंड दे दिया। और कई लोग इसी चक्कर में शेयर खरीद देते हैं और इसका प्राइस चार्ट देखते हैं। हम आपको चलो दिखाते हैं। इसका प्राइस चार्ट देखिए, अक्टूबर में देखिए 117 था और अब देखिए 129। 17 और 29 में कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। बस 20 रुपये कमाए हैं इसमें। ये देखो 145 था, 140 और 29, 10 रुपये का घटा हुआ है। देखो पी, देखियो इसका पी, देखो कितना इसका लॉस में है, 5%। और मैंने आपको बताया था, हाँ ये हमेशा उस पर होना चाहिए, कंसोलिडेटेड। 129 का डिविडेंड है 9% 22 का। चलो आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक दुकान है 100 रुपये की। अब वो दुकान आपको 100 रुपये की है, उसमें शेयर होल्डर से लगभग है। तो अब जो कंपनी कोयल इंडिया है वो, अब इसको ज़्यादा कंपटीशन है, कंपटीशन नहीं है इसको, जगह जगह जाके अपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी पड़ती, नहीं ज़्यादा ज़्यादा इसका कंपटीशन है, नहीं ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है, नहीं ज़्यादा इसको लैंड चाहिए, नहीं ज़्यादा इसको प्लान्स चाहिए, इसको ज़्यादा इसको कंपटीशन नहीं है। इसका पैसा इसको इसकी काम से आता है, ना कि ब्रांड से। अब ब्रांड क्या वजह, चलो आपको एम आर एफ के पास जाता हूँ। इसका शेयर है आज 81,000 रुपये का इसका शेयर, और जो इसका डिविडेंड है वो है 0.12%। मतलब आप यही सोच रहे हो कि इतना कम डिविडेंड और ये कंपनी मुनाफा कमा रही होगी। चलो इसका चार्ट देखते हैं, बैलेंस शीट। ये देखो इसका शेयर कैपिटल है 4 करोड़ का, 12,000 करोड़। देखा 12% का इसका वो है डिविडेंड। मतलब जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो अपना ऐसे करती हैं, जिनको खूब मुनाफा आता है लेकिन वो फिर भी अपनी डिविडेंड नहीं देती। क्यों ऐसा? इसलिए क्योंकि उनको अब एक झलक मिल जाती है कि आप वो अपनी फ्यूचर के लिए ग्रोथ ढूंढ रहे हैं। अब कई कंपनियां देखिए, ये देखिए जो इसका डिविडेंड 9% है, यानी कि इसको अपने उसमें नहीं दिख रहा है, इसको अपने फ्यूचर में नहीं दिख रहा है क्या मुनाफा। इसको अपने फ्यूचर में नहीं दिख रहा है कि मेरे को मुनाफा होगा या नहीं होगा, और इसको एम को दिख रहा है, इसको दिख रहा है। देखो इसका परसेंटेज 0.12। चलो एक और अपना है कंपनी का नाम है कंपनी का नाम है, शायद है, मेरे को याद नहीं है, शायद ये होगा हाँ ये लो, अदानी पावर एलटीडी। ये हम करते हैं। इसका पर शेयर प्राइस है 98 रुपीज़, और ये देखिए 37,798 करोड़ का मार्केट कैप है, और एंटरप्राइज वैल्यू है 99 करोड़ की। इसका है डिविडेंड है 0 है, मतलब ये लोगों को नहीं देती डिविडेंड। ऐसा क्यों? इसको चलो हम चार्ट पे चलते हैं इसके। ये देखो 34, ये बढ़ रहा है, पिछले एक साल में बढ़ा है, वरना 34 और 99। पी इसका बढ़ ही नहीं रहा, पी ही तो भाई साहब पिछले 5 साल का। अरे भाई साहब
18 में कम हुआ है ना ये। 101 पीई, इसलिए 1 साल कर लो बाजी। 1 साल में तो उसने पीई बढ़ाया नहीं, 0% पीई। मतलब डिविडेंड इतना ज़्यादा, मतलब या महंगा क्यों? मतलब डिविडेंड है, यानी कि इसने जो भी साल में कमाया है इसने डिविडेंड नहीं दिया है बिल्कुल भी। ये इसलिए होता है क्योंकि इसको ना ही ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी है, ना ही ज़्यादा करना, मतलब करना पड़ रहा होगा उसको, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, इसको अपनी फ्यूचर में ग्रोथ दिख रही होगी, इसलिए इसने अपना नहीं दिया। तो ये देखिए इसने 9% इसका डिविडेंड है। मतलब आप अगर आप डिविडेंड देख के और शेयर का प्राइस देख के आप देख रहे हैं कि ये कंपनी सस्ती है, तो आप गलत कर रहे हैं। बिकॉज ऐसा नहीं होता कि आप देख के अपना एक, सिर्फ आप एक शेयर और शेयर का प्राइस और जो डिविडेंड देख के आप उसको ले रहे हो, गलत है ये, आंख बंद कर कर। तो चलो अब हम आपको ये, अब डिविडेंड आपको समझ आ गया। अब ये हम आपको बताते हैं फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू होती है, देखिए, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एज स्टार्टेड बाय इट्स इश्यूअर, इट हैज़ नो रिलेशन विद मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक। मतलब वैल्यू है, वैल्यू ऑफ स्टॉक की जो सिक्योरिटी है, मतलब ये देखिए 10 रुपये, यानी कि अगर कोई कंपनी है, जैसे कोई इंडिया कंपनी है, ठीक है, तो ये कंपनी इसने स्टार्ट करी होगी कभी न कभी, और इसने करते ही अपना 10 लाख या फिर 1 लाख शेयर 1 रुपये के, या 10 लाख शेयर 100 रुपये के, ऐसे करके अगर इसने शेयर खरीदा, यानी कि देखो इसने 129 रुपये का शेयर है, तो 10 रुपये की फेस वैल्यू है। इसका कितना है अदानी का? अदानी की भी 10 रुपये है। और कंपनी देखता हूँ मैं, देखिए कोलगेट की, देखिए कोलगेट का जो डिविडेंड है से 1 पॉइंट कुछ है, मतलब कि इसको अपने फ्यूचर में दिख रही है, और 1600 रुपये का इसका शेयर है, पर इसकी फेस वैल्यू 1 रुपये है। 1600 चक्कर में 1 रुपये फेस वैल्यू, देखा? ऐसा मतलब क्यों है 1 रुपये की फेस वैल्यू? चलो हम आपको इसके चार्ट पे जाते हैं। देखिए पिछले 1 साल में इसने 1300 से 1500 तक का इसने डिफरेंस कवर किया। 300 रुपये इसने साल में बढ़ाया, ठीक है। और यह प्राइस चार्ट, ये पी देखिए इसका, यहाँ पे कम होते 45 का, और अब 45, बढ़ा ही नहीं है। उनतालीस, 46, वाह पेयर्स, क्या बात है, ज़्यादा ही ठीक है। शेयर होल्डिंग 51%, चलो मैं आपको दिखाते हैं। तो मतलब फेस वैल्यू 1 रुपये है इसकी, और इसकी देखिए कोल इंडिया की 10 रुपये फेस वैल्यू है 130 रुपये के हिसाब से। 130 रुपये का शेयर है, और देखिए 1 सेकेंड रुको, ये देखिए इसका शेयर का जो दाम है अपना कोयल इंडिया का, कहाँ है, 129 रुपये का शेयर का दाम है, और जो एंटरप्राइज वैल्यू है इसकी 57,000 करोड़, और जो फेस वैल्यू है 10 रुपये। देखिए इसका डिविडेंड ज़्यादा होगा, देखो जिसके पास कैश ज़्यादा होगा, इसका 28,000 करोड़ रुपये कैश है, और 80,000 रुपये करोड़ की इसकी जो मार्केट कैप है। मतलब कि ये कंपनी आपको डिविडेंड देगी, अच्छा देगी। जिसके पास 28,000 करोड़ है वो क्या नहीं देगा? 9% इसको वो आपको डिविडेंड दे रही है पर ईयर का, मेरे ख्याल से। और अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि प्रमोटर होल्डिंग क्या होती है। प्रमोटर मतलब ओनर, होल्डिंग मतलब रोके रखना। मतलब कि एक कंपनी का जो मालिक है, या फिर जो इनके जो संभालने वाले हैं, वो अपनी कंपनी को कितना होल्ड करते हैं, प्रमोटर। तो चलो इसके शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। 66%, क्या बात है। चलो आपको दिखाते हैं शेयर होल्डिंग मिलते हैं। ये ज़्यादा यही है प्रमोटर होल्डिंग, ये कि इसका प्लेज 0 है। ऐसा क्यों? देखिए ये मार्च 2020 में भी ऐसा था, जून में भी, सितंबर में भी, दिसंबर में भी, और मार्च में भी ये बड़ा नहीं प्रमोटर होल्डिंग। ऐसा क्यों? घटा भी नहीं, बढ़ा भी नहीं। ये क्या है? ये इसकी नेट सेल है 28,000 करोड़,
नहीं सॉरी, 23,000 करोड़ है इसकी इस साल, पिछले साल की। क्या बात है यार, सही कमा रही है। ये क्या है ये? एक्सपेंशन आइटम्स नहीं कोई भी। सॉरी 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 सॉरी। तो देखिए ये जो कंपनी है, इसका जो मार्केट कैप आपको दिख 43,000 करोड़ दिख रहा है, जो इसका कैश है 421 करोड़ है। मतलब ये आपको डिविडेंड नहीं दे पाएगी, इसीलिए इसने कम कर रखा है डिविडेंड। ये देखिए डिविडेंड इसका 1% का है, तो जिसके पास 450 करोड़ कैश हो वो क्या आपको डिविडेंड देगा कंपनी। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 51% है। इसकी हम चलो शेयर होल्डिंग पे चलते हैं। इसकी शेयर होल्डिंग ज़्यादा है यार, देखिए बड़ा। पब्लिक 22% है, फिल 16% है और DIL 10% है। मतलब कंपनी सही खींच रही है अपने आप को, ये एक मिनट को, ये इसमें जो ये धीरे धीरे है, मतलब कंपनी सही है, जो बढ़ रही है, ना बढ़ रही है ना घट रही है एक साल से। ये प्लेज भी ठीक है। प्लेज मतलब जो कंपनी में नुकसान वाले लोग हैं वो है या नहीं है? नहीं है। तो आपको चलो मैं एक आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। अगर आपके पास 5,000 करोड़ है तो आप 5,000 करोड़ तो उसमें आप क्या खरीदना चाहेंगे? बड़ी सारी कंपनियां हैं जैसे कि अडाल्स, शायद नहीं, डालस नहीं, ये अल्हाला इंजीनियर। अरे भाई साहब क्या बात है, ये कंपनी बड़ी अच्छी है। अगर आपके पास 5,000 करोड़ है तो आप क्या, इसका मार्केट कैप है 141 करोड़, क्या आप ये खरीदना चाहेंगे? इसके ऊपर डेब्ट है 35 करोड़ का। डिविडेंड ये 1% देती है और कैश इसके पास 1 करोड़ पड़ा है। और मार्केट इसकी जो एंटरप्राइज वैल्यू है वो 174 करोड़ है। और PB इसका ठीक ठीक है। ये इसकी शेयर होल्डिंग, क्या बात है, 50% प्रमोटर होल्डिंग, बहुत बढ़िया। तो एक और कंपनी मैं आपको चलो दिखाता हूँ। कंपनी का नाम होगा, ये है इन्फोसिस कंपनी, बड़ी अच्छी कंपनी है, आप सब हम जानते हैं इस कंपनी को। इस कंपनी का जो स्टैंडर्ड देखते हैं हम, चलो कौन सा इस कंपनी का मार्केट कैप है 6,000 करोड़ का, शायद यस 6 लाख करोड़ का, 6,13,471 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। और कैश इसके पास 18,000 करोड़ पड़ा है। तभी ये डिविडेंड इसका कम है, देखिए कितना कम डिविडेंड है इसका। बुक वैल्यू, कैश, प्रमोटर, इसकी प्रमोटर होल्डिंग कम है। मतलब एक कंपनी के चार्ट देखते हैं हम आपको, चलो कंपनी ग्रो हुई है यार, देखो 637 से कहाँ यार 1,000 पे बढ़ा है, देखो मतलब 800 पे बढ़ा, 600 से 1,400 बढ़ा है, सही बढ़िया है। PE इसका 20 और अब 34, 14% PE बढ़िया है, क्या बात है। प्रॉफिट ग्रोथ भी इसने पिछले एक साल में ठीक है, बाकी जो भी है। तो आपको अगर जैसे कि अब हमें डेली हम स्कूल जाते हैं तो हमें मॉम या डैड 10 या 20 रुपये देते हैं, तो उसमें अब आप स्कूल से आते हुए क्या सोचते हो? क्या आज हम गोलगप्पे खाएं, क्या आज हम गोला खाएं, चाहे आज हम आइसक्रीम खाएं, या फिर हम कुछ ऐसा सामान खरीदें जो हमारे इन्वेस्टमेंट में हो? तो चलो आज के लिए इतना ही। और अगर आपको भी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइस लाइक करिए हमारी वीडियो को और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दीपांशु चावला ऑफिशियल को। और मेरे दो चैनल हो रहे हैं, डांसर गोली व्लॉग्स और दीपांशु चावला, उन दोनों को सब्सक्राइब कर लीजिए और फॉलो करो मुझे सोशल मीडिया पर दीपांशु जी के नाम से। और ट्विटर पे मैं ट्वीट करता रहता हूँ रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड। और हमारे भी सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि मैं भी जो हूँ एजुकेशन बांट सकूँ और ख़ुद भी ले सकूँ, इसलिए सकूँ ताकि आपको मैं और बताता हूँ आपको कि स्टॉक कौन सा गिरने वाला है और बढ़ने वाला है, ये मैं आपको कल बताऊँगा। तो चलो, थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक्स सो मच।